खान सर समेत कई कोचिंग टीचर से भिड़ने वाली अंजना ओम कश्यप नई मुसीबत में फंस गई है। दरअसल हुआ यह कि अंजना ओम कश्यप ने अपने शो में दावा कर दिया कि ईरान के लोग तो ईएमआई पर रोटी खा रहे हैं। ईरान में बहुत बुरे हालात हैं, रोजमर्रा की चीजों के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। लेकिन अंजना ओम कश्यप के इस दावे पर सीधे ईरान ने सवाल उठा दिए। भारत में ईरान की एम्बेसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में अंजना के दावे को फेक न्यूज बता दिया। यहां तक कि अंजना ओम कश्यप की खबर का स्क्रीनशॉट लेकर उस पर फॉल्स न्यूज लिख दिया। ईरान की तरफ से कहा गया कि हम इस दावे को पूरी तरह से खारिज करते हैं। ईरान की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि युद्ध की वजह से दिक्कतें हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खाने पीने की किल्लत है। इसके साथ ही ईरान के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बहुत सभ्य भाषा में अपील की कि ईरान से जुड़ी हुई खबरों को जांच परख कर चलाएं। ईरान की तरफ से कहा गया कि अंजना ओम कश्यप ने जिस सोर्स के हवाले से ये खबर चलाई वो ईरान के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, उनके रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, हैदराबाद में ईरान के दूतावास की तरफ से अंजना ओम कश्यप की खबर का स्क्रीन शेयर किया गया। लिखा गया कि नो नीड टू ट्रस्ट प्रोपेगेंडा मीडिया। आप इसे गूगल कर सकते हैं। यानी अंजना ओम कश्यप की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। सोशल मीडिया पर लोग अंजना ओम कश्यप को ट्रोल करने लगे। लोग ये कहने लगे कि अंजना ओम कश्यप शिक्षकों को तो 2 कौड़ी का बोलती थी कि उन्हें कुछ नहीं पता होता, लेकिन यहां मामला एकदम उल्टा पड़ गया। अंजना ओम कश्यप ने पहले से भिड़ रहे अभिनव सर ने भी अंजना ओम कश्यप को ट्रोल कर दिया। अभिनव सर की तरफ से कहा गया कि एक दौर तक जब तक अफवाहें उड़ती थी और न्यूज वाले उसे वेरीफाई करते थे, अब न्यूज वाले जो हैं वो देखे किस तरह से अफवाहें फैला रहे हैं और एम्बेसी को आखिरकार खारिज करना पड़ रहा है। अभिनव सर ने कहा कि देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ गिर चुका है। हालांकि दूसरी तरफ अंजना ओम कश्यप के समर्थक कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि जो बातें अंजना ओम कश्यप ने कही वही बात बीबीसी और अल जजीरा भी अपनी रिपोर्ट में कह चुका है। अब कमाल की बात यह है कि इस खबर पर माफी मांगने के बजाय अंजना ओम कश्यप इसे लेकर अलग तरह का डिफेंस ले आई। अंजना ओम कश्यप ने कहा कि ये खबर तो उन्होंने ईरान इंटरनेशनल के हवाले से बताई थी। इसके साथ ही अंजना ओम कश्यप ने उस पत्रकार का नाम सामने रख दिया जिसने ये ईरान इंटरनेशनल में रिपोर्ट जो है पोस्ट की थी। अंजना ने बताया कि ये पत्रकार लंदन में रहते हैं और ईरान वायर नाम की एक वेबसाइट चलाते हैं। अंजना ने बताया कि माजियार बहारी नाम के पत्रकार ने ये रिपोर्ट जो है वो छापी। अंजना ने यह भी बताया कि ईरान में तारा नाम की एक ऐप है जो कि लोगों को किश्तों पर लोन का खाने का सामान देती है। अंजना ने माजियार बहारी नाम के पत्रकार का इंटरव्यू भी किया जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने पूरी खबर को कंफर्म करने के बाद ही उसे छापा है। मजिहार बहारी ने भी कहा कि ईरान की सरकार इसे प्रतिबंध लगाए हुए है, नहीं तो विदेशी पत्रकार जो है ग्राउंड पर जाकर इसे कंफर्म कर सकते हैं। वो भी मान रहे हैं कि ईरान के लोग दुकानदारों से बात नहीं हो पाई है क्योंकि ईरान सरकार ऐसा नहीं होने दे रही। मजिहार बहारी ने दावा किया कि ईरान में हर प्रांत में उनके पत्रकार हैं, उनसे उन्हें जानकारी मिलती रहती है। इसके साथ ही अंजना ओम कश्यप ने ईरान के सरकार के आंकड़े दिखाए जिसमें महंगाई आसमान छू रही है। अंजना ने अमेरिकी मीडिया नेटवर्क द अटलांटिक की खबर का हवाला दिया जिसमें भी यही बात छपी है। कुल मिलाकर अंजना ओम कश्यप ने यह साबित करने की कोशिश की कि जो खबर उन्होंने बताई वो सही है और बाकी दुनिया भी यही कह रही है। अब इसे लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप ने खबर चलाने से पहले उसे वेरीफाई क्यों नहीं किया, किसी भी बात का आंख मूंद कर भरोसा क्यों किया गया, और अगर गलती हो गई तो फिर माफी मांगकर आगे बढ़ा जाना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप वो पत्रकार हैं जो पुतिन का इंटरव्यू कर चुके हैं और इतनी बड़ी पत्रकार को खबर चलाने से पहले उसे वेरीफाई कर लेना चाहिए था। पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने कहा कि अब बेशर्मी देखिए, ईरान खबर पर स्पष्टीकरण सुने, अब बताएं क्या ये सिस्टम अपने यहाँ पर ऐप पर नहीं है। ऐप से क्रेडिट खरीदने को गरीब तंग स्थिति से जोड़ दिया गया और अब डिफेंड भी कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि अपने देश के राशन की हालात इन्हें पता नहीं है लेकिन दूसरे देश के यहाँ फुल एनालिसिस करना चालू हो जाते हैं।
अंजना की सफाई पर फिर से वो ट्रोल होने लगी। कांग्रेस के सांसद दानिश अली ने कहा कि अंजना जी जिस इंटरनेशनल खबर के हवाले से वो बता रही हैं कि ईरान में खाने के लाले पड़े हैं, उनके ये छापा है कि मोदी सरकार में चुनाव जीतने के लिए नफरत को हथियार बनाया जा रहा है और संविधान की बुनियाद को खोखला किया जा रहा है। क्या आज तक की हिम्मत है इस सुर्खी को चला सकें? अंजना ओम कश्यप को लेकर यह कहा जा रहा है कि अपने किसी न्यूज को कोट करके उसको खबर बना दिया। ये काम तो सोशल मीडिया में मौजूद हर एक आदमी कर लेता है। आपने वेरीफाई नहीं किया तो आपके पत्रकार होने का क्या फायदा?